हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ का। यह फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। अभी तक हम लेक्चर 8 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हम क्या देखे थे? वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, जिसमें हम उदाहरण पढ़े थे 1.5 के लिए। आज हम 1.5 प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो कुछ बातें हमको पता होना चाहिए प्रश्नावली करने से पहले, जैसे कि रूट, कुछ अंकों का रूट पता होना चाहिए। हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.5। आई होप आप सभी को पिछला लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम है, तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं कुछ क्या, जैसे कि देता है √7। √7 को बाहर निकालते हैं तो क्या आता है, ये पता होना चाहिए। अगर √7 को बाहर निकालते हैं तो आपका आएगा 2.648 और कुछ नंबर करते हुए कुछ आएगा। क्या यार? 2.6457 इस तरह से आपका चलता जाएगा। और √2 का पता होना चाहिए, जैसे 1.1414 इस तरह से आपका आता है। अगर रूट इसका करते हैं तो कहते हैं 1.14, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद इस तरह से आता चला जाएगा। अगर देखते हैं √5 का, तो √5 का क्या आता है? 2 क्या आएगा √5 का? अगर √5 का करते हैं तो 2.2366 इस तरह से आपका आएगा। फिर उसके बाद अगर हम √6 का निकालते हैं, तो 2 क्या आएगा? 2 √6 का निकालता है 2.45 आएगा, 2.4549 इस तरह से आपका ये चलता जाएगा। फिर उसके बाद अगर आगे देखते हैं, एक और देख लेते हैं यहाँ पर आपका √23 का। √23 का होता है तो 4 पॉइंट, फिर उसके बाद 4 पॉइंट यहाँ पर आपका आ जाएगा 7.795 इस तरह से, और यह और आएगा। तो देखिए, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। ये प्रश्नावली में इसका यूज है, तो ये पहले हम आपको बता दिए। अब इसके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या दिया है इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं। आप इसको उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं अब। बुक से देखते हैं, बोला है बताई बताइए नीचे दी गई संख्याओं बोला है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परि परिमेय है, परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो यही करेंगे।
पहला में दिया है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। पहली संख्या देखिए यहाँ पर क्या दी है, पहली दी है 2 माइनस रूट 5। ये बता सकते हैं आप क्या अपरिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो देखिए रूट 5 को हम बाहर निकाल रूट 5 को अगर बाहर निकालते हैं तो पहले देखिए क्या आता है। रूट 5 को अगर हम यहाँ बाहर निकालते हैं तो क्या आता है 2.2366। इस तरह से और संख्याएं आती हैं। फिर अगर -2 करते हैं, माइनस ही है, फिर इसके बाद 0 अगर माइनस कर लेते हैं 2 तो क्या आ जाएगा 0.2366। इस तरह से आपकी संख्या आ जाएगी। ये क्या हो, कौन सी संख्या आएगी, ये संख्या अपरिमेय संख्या आएगी। तो इसको लिख सकते हैं कि यह अपरिमेय है। दूसरा देखिए क्या दिया है, दूसरा यहां आपका दिया है 3 माइनस रूट 23 फिर माइनस रूट 23। देखिए क्या दिया है 3 प्लस है यहाँ पर 3 प्लस रूट 23 और माइनस है 23। देखिए हम यहाँ पर 23 का पहले हम रूट निकाले थे, उसको आप देख लीजिए। फिर उसके बाद आगे करते हैं क्या है, इसको निकालेंगे तो क्या आएगा 4 पॉइंट, देखिए क्या आएगा यहाँ पर 4.7958 इस तरह से। फिर उसके बाद प्लस 3 है, ब्रैकेट का पहले करते हैं फिर ब्रैकेट के बाहर का करते हैं, इसको भी बदल लो 4.7958 इस तरह से। इस तरह से और संख्याएं आएंगी, इसमें इतना ही नहीं आएगा और नंबर्स हो जुड़ता जाता है। अगर और निकालना चाहेंगे तो देखिए यह और इसको ऐड करो 7 आएगा 7.7958 इस तरह से। फिर माइनस है 4.7958 इस तरह से भी है। क्या करेंगे इसको और इसको जोड़ घटा लो, इसको घटाएंगे तो 3.7958 वन सेकेंड सॉरी, यहां पर जो आएगा ये आपका सिर्फ 3 बचेगा। तो यहां से सिर्फ 3 बचा तो ये आपकी क्या आ जाएगी परिमेय आ जाएगी। क्या आएगी परिमेय संख्या। ये आपकी क्या आ जाएगी परिमेय संख्या, क्योंकि 7.795 इस तरह से, फिर यहाँ भी 4.795 है, इसको माइनस करना है। अब यहाँ पर हम माइनस कर दिए, सिर्फ 3 आया, 3 के बाद पॉइंट के बाद कुछ नंबर आता जाता तो हम इसको अपरिमेय लिख सकते थे, लेकिन 3 आया है तो इसको हम क्या लिख देंगे, यह एक परिमेय संख्या है। तो आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, दिया 2/7, यहाँ √7 है, यहाँ भी √7 है। देखिए यहाँ हम अगर क्या करते हैं कि इसको और इसको काट देते हैं, ये तो कट जाएगा। फिर देखिए यहां से अगर इसको इसको डिवाइड देते हैं इस तरह से, तो हम इसको परिमेय संख्या तो लिख सकते हैं अगर, क्योंकि p/q के रूप में है, यह आपकी क्या है p/q के रूप में है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये परिमेय परिमेय संख्या है। और एक किस तरह की परिमेय संख्या है, तो यह अशांत परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यह आपकी क्या जाएगी, अगर 2 इस तरह से 7 से डिवाइड करते जाते हैं, 0 बढ़ाएंगे दशमलव, फिर यहाँ पर फिर 2, फिर इस तरह से, फिर 6 0, फिर आप इसको ले जाएंगे 8 टाइम्स 50, फिर इतना ये चलता जाएगा, तो एक ऐसी संख्या आ जाएगी अशांत परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम इसको परिमेय बताना है तो हम यहाँ पर बस इसको इसको काटे, √7 को लिख दिए कि क्या है परिमेय है, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके चौथा देखिए क्या दिया है। चौथा यहाँ पर दिया है 1√2। देखिए अगर √2 को यहाँ पर
रूट टू को बाहर निकालते हैं तो क्या आता है, देखिए 1.142 इस तरह से आता है, इसी तरह से आएगा। अगर फिर डिवाइड होता है बहुत सारे आएंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसको क्या लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या है। ये आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। आगे देख लेते हैं इसका पांचवा क्या दिया है। रूट टू और पाई है। देखिए पाई तो अगर लिखते हैं 22/7 तो वो परिमेय है, लेकिन वो क्या है कि अगर उसको डिवाइड करते जाते हैं तो दशमलव के बाद अंक आते ही जाते हैं, तो वही पाई में क्या है, यह टू को मल्टीप्लाई करना है तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। अपरिमेय संख्या ये आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बारे में डिटेल हम कभी और देख लेंगे, अगर आपको चाहिए तो अलग से इसका वीडियो बना देंगे। पाई क्यों किस लिए परिमेय है, अपरिमेय है, क्या है, वो फिर कभी देखेंगे। तो आगे बढ़ेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये सब। तो आगे देखते हैं यहाँ पर इसका दूसरा क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। देखिए सरल कैसे करेंगे, यहाँ पर पहला देखिए, यहाँ पर पहला क्या दिया है, पहला को हल करेंगे। लिखा है कि 3 + √3 और 2 + √2 इस तरह से है। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, ये इस एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 6 आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, प्लस करके इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 3√2 आता है। अब देखिए फिर से प्लस लगाएंगे, अब √3 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 2√3 आएगा, प्लस फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 3 रूट में है और 2 भी रूट में है, तो दोनों √3 और फिर √2, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, देखिए 6 + 3√2 + 2√3 प्लस आपका 6 आ जाएगा। इस तरह से ये दोनों को एक ही रूट में कर लो और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरह से ये सरल हो गया, ये इसका आंसर है। ये सिंपल था। आगे देखेंगे इसके दूसरा क्वेश्चन। दूसरा को क्या है, 3 + √3 3 - √3। देखिए इसको क्या करेंगे हम, यह किस तरह के फॉर्मूले की तरह है, अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर a - b² बराबर a + b और a - b की तरह है। इस तरह से, जब इस तरह से है तो इस तरह से तो लिख ही सकते हैं, यानी इस तरह से है तो इस तरह से लिख लो भाई। क्या लिख देंगे, 3² - √3²। इसको करेंगे तो आ जाएगा 3, आ जाएगा 9, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ये हो गया इसका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए तीसरा क्या है, इस ये तरह का है कि a + b² की तरह, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b² का होता है a² + 2ab + b²। उसी को इसी पर रख लो, √5² + 2√5 मल्टीप्लाई √2 + √2²। देखिए यह रूट और ये रूट एक ही में कर लो भाई, 2 5 × √2 इस तरह से, प्लस ये हो जाएगा 2,
यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 5, ये इस तरह इसको इससे जोड़ दो, आ जाएगा 7 प्लस 2√10, ये आपकी आ जाएगी आंसर। ये सरल हो गया इस तरह से। ये तीसरा है, ये तीसरे को हल किए हैं। आगे देख लेते हैं चौथा। चौथा देखिए, ये भी क्या है, इस तरह से है। यहां भी क्या हो जाएगा, 5 रूट पे स्क्वायर माइनस 2 रूट पे स्क्वायर, ये हो जाएगा 5, यहां से हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। ये भी आंसर 3 आया। ये सब सिंपल सवाल है थी, ये हम उदाहरण में पढ़ चुके थे। और तो आगे इसके बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, मान लीजिए कि वृत्त की परिधि क्या है, सी है, और उसके व्यास मान लीजिए कि वो डी है, व्यास क्या है, डी है, अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बाई टी डी है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? अगर यहाँ पर एक वृत्त देखते हैं, यहाँ देखिए इस तरह से वृत्त है, ये पूरा क्या हो जाती है, ये आपकी व्यास यानी डायमीटर हो जाता है, यह सर्कुम्फ्रेंस यानी कि परिधि हो जाती है। और सर्कुम्फ्रेंस बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, आर होता है, ये दुगुना है। अगर सी बाई डी करते हैं यानी कि 2 गायब हो जाएगा, क्योंकि डी क्या होता है, यहां से डी बराबर 2 आर, यही होता है। जब यहां से 2 आर हटाकर डी रखे तो डी इधर ला दिए हम, मान लीजिए कि 2 आर इधर रखे इक्वल टू पाई, तो सी 2 आर को हम लिख दिए डी इक्वल टू पाई। इस तरह से ही यहां बोला है कि पाई बराबर सी बटे डी है। तो क्या लिखा है कि इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निरूपण आप किस प्रकार करेंगे? अगर हम देखिए ना, अगर सी का मान यहां से देखते हैं, जो सर्कुम्फ्रेंस होता है यानी कि परिधि, आपका जो परिधि होता है, परिधि की वैल्यू क्या आती है? जैसे मान लीजिए कोई 55 दे दिया परिधि की वैल्यू, या फिर 96.76 इस तरह से दे दिया, आप तो इसको कहेंगे कि ये तो अभी तक हम पढ़ते आए थे कि सी क्या है, एक परिमेय है, क्योंकि ये परिमेय संख्या की तरह आता है। लेकिन अगर यहाँ पर स्केल से इसको देखेंगे तो इतनी ये बड़ी हो है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये इसको भी अगर पाई की वैल्यू देखते हैं, यहाँ से 22/7 है, अगर यहाँ से अगर डिवाइड करते जाते हैं, आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं क्या हो जाता है, ये 3 टाइम्स जाएगा 21, यहाँ से 1.0 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ 0 बढ़ेगा, फिर 1 टाइम्स, फिर इसके बाद 7, फिर इसके बाद 3 0, फिर 4, फिर यहाँ से हो जाएगा 28, फिर 2 0, फिर 2, इस तरह से आपकी ये चलती जाती है। ये कभी नहीं कटने वाला, ये अशांत परिमेय संख्या की तरफ यानी कि अपरिमेय संख्या होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि पाई एक अपरिमेय है, इसीलिए जो सी बाई डी है वो भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी।
या फिर यहाँ से अगर c की वैल्यू स्केल से देखेंगे तो वो भी अच्छी तरह से नापेंगे तो बड़ी बहुत ज़्यादा आती है, तो उसको भी हम क्या लिख सकते हैं कि वो भी अपरिमेय है। तो यहाँ यहाँ क्या लिखेंगे, जो पाई का मान अपरिमेय रूप में आता है, इसलिए c/d भी अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन आपके नॉलेज के लिए है, इसको हल करना नहीं था तो कर भी बस इतना ही करना है, इसमें आपके नॉलेज के लिए है कि किस तरह से ये है। ये तीसरा था, आप इसको देख सकते हैं या फिर खुद से कर के भी देख सकते हैं, आसान है एकदम। और इसके अगर पाई के बारे में और जानेंगे तो अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं इसके चौथे क्वेश्चन की तरफ। इसका चौथा क्वेश्चन क्या बोला कि संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। तो पिछले प्रश्नावली में हम देखे थे कि इस तरह के रूट को किस तरह से हम निरूपित कर रहे थे, तो उसी तरह से यहाँ कर लेते हैं। एक नंबर लाइन लिख लीजिए, यहाँ से ए और बी लीजिए और ए और बी की दूरी आप 9.3 सेंटीमीटर ले लेंगे, ए और बी, और बी से 1 सेंटीमीटर एक सी बिंदु ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, एक ये आपकी हो जाएगी 9.3। फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर एक पूरा इस तरह से हम पूरा चाप लेते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह से ये आपके यहाँ पर, और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ कटेगी और ये जो दूरी आएगी यही 9.3 की दूरी आएगी। इस तरह से हम इसको निरूपित करेंगे, ये आसान है। आगे बढ़ लेते हैं इसके पांचवें क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए, इसका लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, 1.5 प्रश्नावली के लास्ट पांचवा क्वेश्चन है। बोला निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए या परमेयीकरण कीजिए। देखिए, पहले में हम लगाएंगे, सोल्व करेंगे पहले को। यहाँ पर 1/√7 है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर नीचे हरों में लगाएंगे तो √7/√7। तो यहाँ से हल करेंगे तो √7 यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा, कि √7 मल्टीप्लाई √7 करेंगे तो क्या आ जाता है, यहाँ से 7 आ जाता है। आगे देखिए, इसका दूसरा करते हैं, 1/√7 माइनस √6 है। देखिए, यहाँ क्या करेंगे, हरों की परिमेयीकरण करना है तो √7 यहाँ प्लस है, इधर यहाँ परिमेयीकरण करना है तो प्लस, यहाँ माइनस इधर प्लस हो जाएगा, √6/√7 प्लस √6। इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो, √7 प्लस √6 बटे इन दोनों का क्या हो जाता है, ये माइनस में है प्लस में, एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे तो वहीं लगा लेते हैं, -6 इसको हल करेंगे तो √7 प्लस √6 आ जाएगा। यहाँ पर 7 माइनस 6, इसी तरह से √7 प्लस √6 बटे 1 इस तरह से आ जाता है। आप इसको
कर सकते हैं। 1 हटाएंगे तो क्या जाएगा, √7 प्लस √6 आ जाएगा। यहां पर इसको कर लेते हैं। 1 √5 प्लस √2 है, इसको परिमेयीकरण करें तो प्लस है, तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, बटे √5 माइनस √2। फिर उसके बाद इस तरह मल्टीप्लाई कर लो, 1 में करेंगे तो क्या जाएगा, वही चीज आएगा, बटे इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा ए प्लस में माइनस में है तो आएगा रूट माइनस √2², ये हो जाएगा √5 माइनस √2। इस तरह से आपका 5 माइनस 2, तो 1 आ जाएगा 3 √5 माइनस √2 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो अब आगे इसके लास्ट देख लेते हैं। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। ये सब, ये पहले का आंसर है, ये दूसरे का है, यहाँ पर ये तीसरे का है, चौथा देख लेते हैं। इन सबको पहले इरेज करते हैं हम। यहाँ देखिए इसको करेंगे हम, बोला है कि 1 √7 माइनस √2, इसका परिमेयीकरण करेंगे तो इधर माइनस है, इधर जाएगा प्लस √7 प्लस 2, इधर आकर लेते हैं इसको √7 √2, यहाँ से √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो √7 प्लस 2, यहाँ से हो जाएगा 7 माइनस 4, यहाँ से 1/3 हो जाएगा √7 प्लस 2। इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये पांचवें का लास्ट चौथा था। बस आज के लिए बस इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में इसका अगले प्रश्नावली के लिए उदाहरण करेंगे। आई होप ये सब आपको अच्छी तरह समझ में होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं, हम समझाने की इसको कोशिश करेंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप का लिंक है, वहां भी आप जाकर मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।